अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल दिन भर जो आइनी तो खैर नहीं कहूँगा मैं, जो गैर आइनी कल मशक़ें जो सारा दिन कल चलती रहीं और जो कुछ तमाशे आपने पार्लियामेंट के अंदर देखे और पार्लियामेंट से बाहर वज़ीर आज़म हाउस में जो आपने तमाम तमाशे देखे, उन तमाम तमाशों का जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो सामने आ गया है। और वो इस नतीजे जो सामने आया है वो ये है कि वो जो आइनी अदालतें, गैर कानूनी अदालतें, जिसका कि कोई आइन के अंदर, जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं थी, मैं समझता हूँ उनको बना दिया गया है। और जिस तरीके से एक वो आइनी तरमीम 26वीं मंजूर की गई थी, उसके बारे में भी आपको सारा इल्म है कि क्या तमाशे लगाए गए और किस तरीके से सियासतदानों ने जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, उन्होंने किस तरीके से कौम को बेवकूफ़ बनाते हुए और नहायत ही टेक्निकल तरीके से जो है उस तरमीम को पास कराया। और उसके बाद जब ज़्यादा शोर शराबा कुछ लोगों की तरफ से हुआ, कुछ जजों की तरफ से हुआ, वो जज जो कहीं ना कहीं मुल्क और कौम के हवाले से जो दर्द रखते हैं, उनको उनकी तरफ से जब कौम के कुछ नुमाइंदे, हकीकी नुमाइंदे तो सब बहुत सारे हैं जो दोनों विकेट की जानिब खेल रहे हैं, उनकी जानिब से जब एतराज़ हुआ तो उन्हें मुतमईन करने के लिए फजलुर रहमान साहब ने और दूसरे बिलावल भुट्टो वगैरह ने कुछ दिखाने के लिए कुछ ड्रामेबाजी की, जो सारी बात मैं आपको बताता रहा हूँ। और उस ड्रामेबाजी के बाद वो एक ड्राफ्ट मंजूर किया गया आइनी तरमीम, और उसके बाद उसमें हुक्म छोड़ दिया गया था, जिसके बारे में कल मैं बता चुका हूँ कि जनाब आप इसको, इसके ढांचे को आप पहले मंजूर करा लें, जिसके लिए एक तिहाई अक्सरियत ज़रूरत होती है। जब ढांचा आ जाएगा आइनी सतह पर तो फिर इसमें एक आध जो ब्लॉक रखने वो हम खुद रख लेंगे, उसके लिए सादा अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जैसा कि कल मैंने कहा। सो काम कल उन्होंने कर लिया। और उसके बाद चूँकि ये बेईमानी थी, चूँकि इसमें चोरी थी, तो रातों रात आप देखें कि जाकर इन्होंने उठाया है कायम मकाम सदर को। और वो शख्स जो है कायम मकाम सदर जो है, वो मैं क्या नाम लूँ उसका, छोड़ें, नाम भी नहीं ले पसंद करता हूँ ऐसे लोगों का, गुलामों का, कि वो शख्स अपनी ख्वाबगाह से उठ के आया है और नाइट सूट के अंदर, आपने देखा होगा कि नाइट सूट के अंदर उस शख्स ने आकर, सोशल मीडिया पर चल रही हैं सारी तस्वीरें, उसने आके जो साइन किए और ये पैगाम दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पूरी कौम को कि हम जो है ताकतवर हैं और ये जो है ये कुछ नहीं है। और इनको भी पैगाम दे दिया गया जो इनके तनख्वाह पे पलने वाले हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम अगर चाहें, जब चाहें तुम्हें रात को तुम्हारी ख्वाबगाह से भी घसीट के तुमसे साइन करा सकते हैं, जब चाहें तुम्हें मस्जिद से भी ला सकते हैं, हर जगह से हम ला सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक जेस्चर इन्होंने शो किया है पूरी कौम को भी और हुकूमत के उन लोगों को भी जो कि कहीं ना कहीं टेलीविज़न पर आकर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। आपकी औकात यही है कि आपको ख्वाबगाह से उठा के कहा जाए खड़े हो जाओ और आओ शाबाश यहाँ पे आके साइन करो, जिसका कि मुजाहरा आपने देखा। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, आपके सामने है। खैर, बहरहाल ये एक वाजिबी सी बात थी जो सामने आ गई। अब देखिए ये सारी जो सूरत हाल है वही हुई जो ये चैनल आपको बताता रहा है कि सारा जो तमाशा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करके इसे पार्लियामेंट के ताबे कर दिया जाए। और इस वक्त मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं पाकिस्तान के मामलात को समझता हूँ, मैं ये कहने पर आज हक बजानिब होऊंगा कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त एक कारपोरेशन की सी हैसियत तो उसने बना ली है, या कारपोरेशन की हैसियत उसने इख्तियार कर ली है। आज जब सुबह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ उसकी भी आप तफसील आप सुन लें। कल जो भी तमाशा हो, उस तमाशे के पस मंज़र में सारा आज का स्टेज सजाया गया था। गो के उस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने, आपको पता है, कल ख़त भी लिखा था और उनके एतराज़ भी थे कि भाई ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। हमसे वादा किया गया था कि 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हम 31 तारीख को बुलाएंगे, वो भी नहीं बुलाया गया। और आपको पता है कि बड़ी बदमज़गी भी हुई इस हवाले से, कुछ लोगों ने बड़ी तफसीलन ये बात की है। लेकिन वो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जस्टिस याहिया आफरीदी ने और उन्होंने कौम को हैरत ज़दा कर दिया। आपको याद होगा कि ये चैनल जिस दिन याहिया आफरीदी ने हलफ उठाया था, उस दिन ये कहा था मैंने उस दिन अपने वीलॉग के अंदर कि ये जो हैं जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं कौम को हैरान कर देंगे।
लोग बड़ी बड़ी तावीलें कर रहे थे कि बड़ा गज़ब कर दिया उन्होंने, ये कर दिया। मैंने कहा वो एडहॉक जजेस वगैरह का ठीक है, फैसला उन्होंने किया है, लेकिन कौम इस पर हैरान होगी। बहुत सारे लोग कहते थे ज़रा बताएं हमें। मैंने कहा मैं भी सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर बात है अगर कोई हमसे को बताता है तो इसलिए नहीं बताता कि हम फौरी जाके मतलब एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अपने वीलॉग पे दे दें और चंद व्यूज़ हमें मिल जाए। तो नतीजा होता है कि आइंदा फिर जिन्होंने हमें ख़बर देनी होती है ना अंदर से, ज़िम्मेदार लोग जो हैं, फिर वो नहीं देते। तो फिर वो हमेशा ये नहीं हो सकता कि हम एक ख़बर की खातिर अपनी आइंदा के लिए जो है अपनी अहम चीज़ें जो हैं उनका दरवाज़ा बंद कर दें। तो एहतियातन मैं आपसे कहता था कि ये आपको हैरान कर देंगे, और वो आप देखें उन्होंने हैरान आज कर दिया कौम को। उन्होंने आज ये किया कि उन्होंने जनाब वो आइनी अदालतें बना दी, न सिर्फ आइनी अदालतें बनाई वफाकी, बल्कि उन्होंने सूबाई आइनी अदालतें भी बना दी। यानी सूबाई आइनी अदालतों के क़याम का मकसद जो है दर हकीकत वो ये है कि पाकिस्तान की वफाकी हैसियत को ये ख़त्म कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 18वीं तरमीम के तहत अब सूबाई आइनी अदालतें जो होंगी, जो बेंच होंगे, जो बनेंगे सूबाई सतह पर, प्रोविंशियल बेसिस के ऊपर जो बेंच बनेंगे, उनमें ज़ाहिर सी बात है अगर वो फैसला अगर हो जाएगा तो वो तो ऊपर जाएगा ही नहीं ना मरकज़ तक। भाई जो फेडरल के अंदर जो कोर्ट्स होगी जब उसमें जाएगा ही नहीं यहीं पे, क्योंकि आइनी बेंच है। आइनी बेंच को कोई मतलब चैलेंज नहीं कर सकेगा। जब सूबाई आइनी बेंच में हो जाएगा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट वैसे नहीं उसको चैलेंज कर सकेगी। तो ये मामला इन्होंने, हुकूमत ने अपनी बादशाही को कायम रखने के लिए, एक जमाती निज़ाम कायम करने के लिए इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना, जिसे कहते हैं ना कि एक बाढ़ लगा दी है, रुकावटें खड़ी कर दी हैं। पहली रुकावट आपको यहीं सूबाई पे ही हो जाएगी, सूबाई सतह पे आपका फैसला हो जाएगा, आईनी अदालत कर देगी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो जब वो सूबाई आईनी अदालत कर देगी तो मुझे बताइए जो वफाकी आईनी अदालत होगी वो उसको कैसे वो करेगी? वो कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि यह सब लोग जितने हैं मिल बैठ कर आए हैं, मिल बैठ कर सारा मामला किया है। यही वजूहात है कि बार बार कहते रहे ये लफ्ज़ कि लोग निकले, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम सो निकल चुका। अब क्या हुआ है कि वो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी जो बेंच है, जो मरकज़ी है, उसका सदर बना दिया गया। बाकी अब मैं बेंचों के नाम आप सुन लीजिएगा, मैं वक्तन फ़वक्तन तो ज़ाहिर छोटा वीलॉग होता है, सबके क्या नाम बताऊँ आपको पता ही है कौन कहाँ गया है। उसमें अब ये है कि जो असल चीज़ है वो ये है, अब सारे मामले ख़त्म हो गए। वो जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त, वो जस्टिस मंसूर की लड़ाइयाँ झगड़े इख्तलाफात, वो सब की हैसियत ख़त्म हो गई, क्योंकि जो बेंच बना है उसमें फ़ैसले हो गए हैं कि कौन कौन से केस कहाँ जाएंगे। याद रखें कि कहते रहे थे हम कि जो मिलिट्री केस जो को है अवाम के जो सिविल केसेस जो हैं जिसका मिलिट्री कोर्ट में ले आने की बात हो रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि केस गालिबन शायद अभी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, याद नहीं है मुझे पेंडिंग में है या क्या उसका फैसला हुआ। लेकिन मैंने कहा था कि अगर ये आईनी कोर्ट बनाने का मकसद यही है कि जो सिविलियन के जो केसेस हैं वो उनको कहीं ना कहीं मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की इजाज़त दी जाए, और ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से। तो अब ये फैसला आ रहा है, सुनने में कन्फर्म होता जा रहा है कि जो सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होगा उसका फैसला भी अब आईनी अदालत करेगी। यानी अब यूं आप समझ लें कि बिल्ला जो है ना वो थैले से बाहर आ गया, आधा उसने गर्दन बाहर निकाल दी है थैले में से। दूसरा ये हुआ है कि जनाब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो भी बताया जा रहा है कि वो भी आईनी अदालतें फैसला करेंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन जो नशिस्तें दबा के जो बैठा हुआ था उनको इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस्टेब्लिशमेंट की जो हामी जो बगल बच्चा कठपुतली हुकूमत है, इसने उनको कह दिया था कि आप बिल्कुल इसका फैसला ना करें, बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं है पीटीआई को नशिस्तें देने की या किसी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देने की, आपको कुछ नहीं होगा, हम कानून साजी कर रहे हैं। और ये सारा जो है ना, ये मैं बताऊँ, ये कोई छुपी बात नहीं है। ये कितना टाइम लिया है, हम तो कब से कहते रहे हैं। देखिए बार बार ये चैनल आपको कहता रहा है कि पीछे पसे पड़ता बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम बार बार जो लफ्ज़ कहते थे निकले, इसीलिए कह रहे थे कौम को बाहर निकलना होगा, इनका जो है गिरबान पकड़ना होगा। ये पसे पर्दा बड़ी मुकम्मल तरीके से उन्होंने टाइम लिया है। और आपके जो पीटीआई के जो लीडरान हैं जो बाहर जेल से बाहर बैठे, जिनको मैं कहता था कंप्रोमाइज़ है, अब किसी को यकीन है? अब ये देखिए कल भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे, वो गौहर साहब फरमा रहे थे कि हम अब कल इजलास बुलाएंगे, कल की बात करूँ मैं, कल के लिए उन्होंने कहा था कि आज इजलास बुलाएंगे, उस पर हम गौर करेंगे। भाई कौन सा इजलास, कैसा गौर? आपको नज़र आ रहा है कि आपका लीडर जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसके हाल ख़राब है, उसकी बहन आके सारी सूरत हाल बता रही है, तो आप कौन से इजलास की बात कर रहे हैं, कौन से फिगर फाके की बात आप कर रहे हैं? ये सारी बातें जो सब ढकोसलेबाजी थी, सब ड्रामा था। ये सारे के सारे जितने लोग हैं वो सब पहले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट हो चुके थे।
सारे के सारे मामला उन्होंने तय कर लिए थे और बतदरीज उन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम इस तरह करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और इस तमाम सूरत हाल को कोई रोक सकती थी, वो अवाम रोक सकती थी। और अवाम को रोकने वाले कौन है, अवाम के जहन को मुंतशिर करने वाले कौन है, वो मैं आपको बताता रहूँ। मखसूस नशिस्तें भी चली गई, मिलिट्री कोर्ट का मामला था वो भी आईनी अदालत में चला गया। तो भाई मुझे बताइए कि अब पीछे बचा क्या, क्या बचा मुझे बताइए। कुछ भी नहीं बचा, सारा सब कुछ तो ख़त्म हो गया। अब ये लोग कह रहे थे कि जनाब वो ये जो उन्होंने ख़त लिखा भी, मैं किसी हिसाब से कहता कि जनाब वो कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हैरत ज़दा करना था, जस्टिस आफरीदी ने कर दिया। और इस बात के ऊपर अच्छा मैं देख रहा था, अभी मुझे किसी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले किसी ने भेजा कि जनाब वो तो जस्टिस आफरीदी के साथ हाथ हो गया, अमीनुद्दीन को बना दिया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ हाथ। ये तयशुदा था मसला कि जस्टिस अमीनुद्दीन, मैं बता चुका हूँ 3-4 दिन पहले मेरा वीलॉग देख लें, मैंने बताया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है इन्हीं को बनाया जाएगा, या जस्टिस इनको जो आफरीदी को इस सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जस्टिस बनाएंगे। लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, हाथ वाथ किसी के साथ नहीं हो गया। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस आफरीदी साहब ये दोनों एक पेज के ऊपर हैं। अब क्या होगा, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और भी आ रही है टेक्निकल। कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब वो चूंकि सारे जजों की अक्सरियत जो है उनके साथ है, किसके साथ है, जस्टिस मंसूर के साथ, जस्टिस मुनीब के साथ, बिलाशुबा है, बिलाशुबा है। और लेकिन सवाल ये पता होता है कि उनकी अब अक्सरियत को अकलियत में कर दिया गया। कैसे कि 33 जज उन्होंने क्या दिए। जब अब बात होगी, अगर कोई फुल कोर्ट होता है या कोई भी मसला, तो जजेस तो आ गए ना। तो अब जब भी वो होंगे तो जाहिर सी बात है वो 33 जज आ गए, तो इसका मतलब है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का जो ग्रुप है वो फिर अकलियत में चला जाएगा। ज़ाहिर इनके साथ कितने जज थे। तो निहायत ही टेक्निकल तरीके के साथ आवाम को इन्होंने धोखा दिया है। और अब ये जनाब बन के बैठ गए हैं मालिक। तो अब मैं समझता हूँ कि मुझे तो खैर अब कोई उम्मीद, अब ईमानदारी की बात है, नज़र नहीं आती। जैसा मैंने कहा था, मैं बहुत मायूस हूँ क्योंकि जो कुछ भी था अब वो टाइम आपने गंवा दिया। हर चीज़ का आपने जो है एक इख्तियार दे दिया। हालांकि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो आवाम के पास इतना अच्छा उस वक़्त टाइम था जब 8 जजों ने फैसला दिया था। उस वक्त मैं बार बार कहता रहा कि निकल जाएं आप, निकल जाएं। इस वक्त तो आप मतलब आप इंटाइटल थे। कौम अगर किसी लीडर का, को बिलावल का, शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में, कराची में किसी वजीर आला का गिरबान पकड़ती और किसी को कपड़े फाड़ देती, रोड पे खड़े होकर अगर उसे बरहना कर देती, तो उस वक्त जो तो अदलिया थी ना, उस वक्त वो जो अदलिया थी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, तो ये तो उसने तो चले ही जाना था। कहीं ना कहीं उन्हीं के अदालतों में तो जाना था ना मुकदमा। तो उन्होंने फिर आपको इंसाफ दे देना चाहिए, दे देना था, 100% दे देना था। उनको पता था, क्योंकि आप कह सकते थे, तुम्हारे जाके वकला भी कहते कि जनाब अदालत ने कहा था कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो कौम मुश्तइल हो गई है। लेकिन वो जो दूसरे वकील थे ना आपके, जो जिनको किया था पीटे, वो भी खामोश बैठे रहे, नहीं अभी ठहर जाएं। अब वो राजा साहब दूसरे तीसरे अब कह रहे हैं कौम निकले निकले, बर्दाश्त नहीं करें, घरों में भाई क्या, जिस वक्त निकलने का दिन था, जिस वक्त फर्स्ट टाइम जब वो आया था गंडापुर, जो भी था, बुरा था भला था, जैसा जब आया था, तो उसके दूसरे दिन जब पंजाब के अंदर होना, जब केपी चढ़कर आ गया था, तो पंजाब में जब होने वाली थी, तो उस दिन क्यों सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम 3-4 दिन जो है ना हम हुकूमत को देना चाहते हैं। किस बात के देना चाहते हैं? इस बात के देना चाहते हैं कि 1 साल तक आपका लीडर जो है जेल के अंदर बैठा रहा है। तो आपने दे दिया ना वो 3-4 दिन आपने हुकूमत को दिए, 2-4 दिन बैरिस्टर गौहर ने दे दिए, 1-2-3 जो है फिर और किसी ने दे दिए। तो बस देते रहे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन करके आपने उनको 10-15 दिन दे दिए, उन्होंने अपना खेल मुकम्मल कर लिया। बहरहाल अब ये सूरत हाल है। देखें क्या होता है कानूनी सतह पर और हर सतह पर जो है ना मौजूदा हुकूमत, जो कठपुतली हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल गिरफ्त जो है ना अज मजबूत हो चुकी है, बिल्कुल 100% जो है वो सॉलिड है। अब क्या होता है, ट्रंप आता है, मैंने एग्जैक्टली कहा था ट्रंप आएगा। ट्रंप अगर आता है, ट्रंप ने कहा है कि मैं इमरान खान के हवाले से वो सॉफ्ट कॉर्नर है। मैंने आपको कहा भी था कि बादल जो हैं इमरान की रिहाई के आ चुके हैं। अगर कौम निकलती ज़बरदस्त तरीके से तो बहुत मसला होता, हालात भी होते, दबाव भी होता, सब कुछ होता, लेकिन कौम तो अभी भी ठंडी बैठी है। और वजह से मैंने कहा कि अगर ट्रंप आ भी जाता है तो ट्रंप आके देखेगा कि पाकिस्तान को हमने चलाना है, पाकिस्तान के साथ चलना है, तो कैसे वो चलेगा पाकिस्तान के साथ? वही देखेगा ना कि पावर किसके पास है। पावर तो वो ये कहेंगे हमारे पास है। भाई ये जो आपके आसिम मुनीर साहब है वो कहेंगे जी मैं हूं इस वक्त पावर में, तो हम लोग हैं, हमारी हुकूमत पावर में। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि वो ठीक है, ज़्यादा ये कह देगा भाई ठीक है यार इमरान खान को ना अब भाई मौत की सजा मत देना, भाई ठीक है यार उसको, अच्छा वो कह देंगे जी ठीक है जी 8 साल के लिए हमने इनको जेल कर दी है, इमरान खान को ज़िंदगी आपके कहने पे हमने जान बख्शी कर दी, हम इसको नहीं मारेंगे। लेकिन खान की ज़िंदगी तो ख़त्म। 8 साल जेल में अगर रहे मिसाल के तौर पर, या 6 साल जेल में रहे, और सारा वो जो उसका विजन था वो भी ख़त्म। तो फिर मुझे बताइए कौम को मिला क्या? कौम ने क्या पाया?
असल तो मसला जो था, सारी चीज़ें जो थी वो बाद में थी, असल चीज़ थी खान की रिहाई। खान रिहा होता, इस दौर में रिहा होता, खान के साथ लोग खड़े होते, तो ना ये कवानीन बनते, ना ये मुल्क जो है क्या कहते हैं, एक वो जिसे कहते हैं कि वन गवर्नमेंट वन गवर्नमेंट की तरफ जा रहा था। अगर आप देखें ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सूरत हाल वही है जो यहाँ इमरान के साथ हो रही है, वही ट्रंप के साथ हो रही है। ट्रंप को भरपूर तरीके से रोका जा रहा है और यही हाल यहाँ इमरान के साथ हो रहा है। दोनों बिल्कुल एक जो है ना, मिलिट्री, वहाँ की जो मिलिट्री कोर्ट्स है वहाँ पे वो जो वहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो उसको रोकना चाह रही हैं, और यहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो इमरान को रोकना चाह रही हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए क्या कहते हैं, रियासत के लिए ख़तरा है। यहाँ पे कहा है कि इमरान रियासत के लिए ख़तरा है। वहाँ पे भरपूर कोशिश कर रही है जो डेमोक्रेट्स हैं कि वो पार्टी जो अमेरिका को वन पार्टी सिस्टम की तरफ लेके जाएं, मतलब उन्हीं का रूल होगा, यानी जो अमेरिकन डीप स्टेट होगी और उनके जो एजेंट होंगे, जैसे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जरदारी साहब, इस तरह वहाँ पे ओबामा साहब, ओबामा नाम की कोई शख्सियत पाई जाती है। आई डोंट नो, मुझे शायद आपने नाम सुना होगा, मैंने नाम सुना तो कोई है, कोई ओबामा नाम का एक आदमी है, जैसे हमारे जरदारी साहब है ना, इस तरह वहाँ भी एक जरदारी है। हाँ, वहाँ भी जरदारी है, उसका नाम ओबामा है। वो जैसे हमारे जरदारी साहब जो है ना हमेशा सलूट करते रहते ना, तो इस तरह वो भी सुना सलूट करते रहते हैं ओबामा साहब, उनकी भी एक अपनी मिशनरी है। तो वो उनकी भी भरपूर कोशिश है कि अमेरिका को वन पार्टी सिस्टम की तरफ लेके जाए। वो देखें ना उधर क्या कहते हैं, दूसरे जो इलाके हैं तमाम, कई जगह भी पता नहीं कितने लाख लोगों को तो उन्होंने क्या कहा, वोटिंग का इख्तियार दे दिया है ग्रीन कार्ड के ऊपर, और कई लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं जिनका कोई पता भी नहीं है, उनके वोट सब घरों पर गए हैं और उनको कहा है कि सबको उठा के वो डेमोक्रेट्स को डालें। तो मुझे तो लगता है बहरहाल, क्योंकि लेकिन हालात इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि जो दुनिया में बड़ी जंगें हो रही हैं, हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। देखिए मैंने बात कही थी, बैनुल अक़वामी स्टेटमेंट पे भी मैंने कुछ प्रेस में लोगों से बात की थी, 2-3 दिन से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बाहर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर वाले भी करते हैं, मालूमात करते हैं, यूरोप में भी, अमेरिका से भी। तो उनको मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझे जो लगता है ना कि वो ट्रंप को आ जाना चाहिए और ट्रंप ही आएगा, मेरा ख्याल है। हो सकता है, मतलब मेरे पास कोई मतलब वहाँ की कोई परी नहीं है मेरे पास, पाकिस्तान की तो कोई परियां हैं लेकिन वहाँ की कोई परी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि कौम जो है ना परेशान, देखिए जो कुछ हुआ था ना, मतलब कोविड के बाद कितना मतलब रिसेशन आया है, इन्फ्लेशन आ गया है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, और ये जो तवानाई का बहरान पैदा हो रहा है सारी दुनिया के अंदर, उससे लोग तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि ये सब ना हो अब। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग जो है ट्रंप को वोट देंगे और देना भी चाहिए। मेरा अपना भी ख्याल ये है। मेरे जो वहाँ पे ताल्लुकात हैं, जहाँ तक मेरी जो छोटी मोटी आम सा आदमी हूँ, मेरी क्या लॉबिंग होनी है। बहरहाल जो है हमने अपने तौर पर कहा है कि आप ट्रंप को दें, तो मुझे लगता है कि ट्रंप आएगा। तो लेकिन अब ये शाम को पता लगेगा। लेकिन जो सूरत हाल में बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इमरान को रोका जा रहा है, क्योंकि इमरान भी पाकिस्तान को एक अजीब ऐसा मुल्क बनाना चाहता है जिसके के अंदर के अमन व अमान हो और कौम की, अवाम की जो है ना एक सोच हो, अवाम की पावर हो, असल पावर जो है ना वो अवाम के पास हो, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इसीलिए इमरान को कहा जाता है। और यही सोच जो है ट्रंप की है। ट्रंप भी चाहता है कि अमेरिका जो है ग्रेट मुल्क हो, एक अमन का गहवारा हो, और सारे अमेरिका के जो मामलात हैं वो डीप स्टेट के बजाय अमेरिकन के पास हों। तो ये असल में बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने कहा था कि बैन अक़वामी सतह के ऊपर जो कुव्वतें हैं, जो दज्जाली कुव्वतें हैं, जो दुनिया में बड़ी जंगें बर्पा करना चाहती हैं, उनकी कोशिश ये है कि ऐसे तमाम लोगों को जो कि बड़ी पावरफुल, जो जंगो जदल का माहौल रखने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके हवाले से जो उनकी मुखालफत करते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। तो एग्जैक्टली ये इलेक्शन भी इसी हवाले से हो रहा है। बहरहाल देखते हैं शाम को क्या होगा। मैं कोशिश करूंगा काफ़ी लोगों के आपके मुझे मैसेजेस मिले। मैं हो सकता है कि अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर शायद अपना खुद मैं लाइव प्रोग्राम करूं, या हो सकता है मैं किसी के साथ लाइव जाऊं। तो जो भी होगा इंशाल्लाह, आपकी जो फरमाइशें हैं या आपने जो गुजारिश की है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी गुजारिश के ऊपर मैं ज़रूर इस हवाले से थोड़ा सा एक लाइव प्रोग्राम शाम को पर करूँ। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।